नमस्कार। आपका अखबार के सत्य से साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में पहला हेट क्राइम कब हुआ? बहुत से लोगों को जो नए हैं, युवा हैं, वो याद करेंगे और कहेंगे कि पहला हेट क्राइम जो है 2015 में हुआ, जब अखलाक की हत्या हुई। अवार्ड वापसी गैंग और क्या क्या चला, देश में और दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई। लेकिन देश के पहले और सबसे बड़े हेट क्राइम जिसमें नरसंहार हुआ, जी हाँ, 30 जनवरी 1948, जिस दिन गांधी की हत्या हुई, उसी दिन शाम को 50 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की नागपुर में हत्या हो गई, मुंबई में हत्या हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स में वो लीड बनी थी वो खबर, उस समय बम्बई था, बॉम्बे में जो हत्याएं हुई उसकी। और इसमें मारे गए कितने लोग? 8000 महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों की हत्या हुई। 6 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को जला दिया गया। गोदी मीडिया की आप बात सुनते हैं, आप हेट क्राइम की बात सुनते हैं, मॉब लिंचिंग की बात सुनते हैं। इसकी खबर आपको मिली थी क्या? किसी इतिहासकार ने, जो कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकार हैं, उन्होंने इस पर कुछ लिखा क्या? इस पर 2 लोगों का लिखा हुआ मिलता है। एक मॉरीन पैटरसन, जो ब्रिटिश लेखिका हैं, गांधी की हत्या के 2 दशक बाद वो इस पर रिसर्च करने, किताब लिखने के लिए आई और किताब लिखा उन्होंने, गॉडसे एंड गांधी। उसमें इन घटनाओं का जिक्र किया है। उनका कहना है कि उस समय भी, जब 2 दशक बाद वो आई, महाराष्ट्र की पुलिस उनको रिकॉर्ड दिखाने के लिए उस समय की 48 के तैयार नहीं थी। इस पूरे नरसंहार को दबा दिया गया। अखबारों को, उस समय तो टेलीविज़न चैनल थे नहीं, अखबारों को निर्देश थे कि या तो कुछ छपे ही नहीं या कम से कम छपे। ये था मीडिया की स्वतंत्रता का हाल। तब गोदी मीडिया तो था नहीं, लेकिन आज कुछ भी हो तो गोदी मीडिया का नाम आता है। और इसके बारे में दूसरे लेखक हैं सूरज कुमार। वैसे मैं इसके बारे में विस्तार से एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, लेकिन आपकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए फिर से इसकी बात कर रहा हूं। उनकी किताब है 1948 ब्राह्मण जेनोसाइड ऑफ महाराष्ट्र, द ग्रूसम एपिसोड ब्लॉटेड आउट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब आप केवल इस टाइटल से समझ सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अगर आपको अभी भी शक है तो कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनका नाम था द्वारका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्रा, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के और मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं 2 खंडों में। दूसरे खंड में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है, खास तौर से नागपुर में जो हुआ। उन्होंने कहा, नागपुर में जो लोग हिंसा के लिए निकले, उनमें से अधिकांश कांग्रेसी थे और ये लोग वोटर लिस्ट लेकर निकले और घर घर जाकर वोटर लिस्ट में पहचान कैसे? पहले तो चित्पावन ब्राह्मण, जो कि गॉडसे चित्पावन ब्राह्मण थे, उनकी हत्या हुई। फिर देशस्थ ब्राह्मण, फिर कोंकणस्थ ब्राह्मण, फिर उसके बाद जो भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिला, उन सब की हत्या की गई। और पुलिस, और चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने कोई बयान सुना है जवाहरलाल नेहरू का इस जेनोसाइड के बारे में? एडवोकेट पीएल इनामदार ने विजय संपत को, जब वो सावरकर पर किताब लिख रहे थे, तो बताया कि मेरे रिश्तेदारों को इसलिए मार दिया गया कि वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। जो बच गए वो इसलिए कि वो भाग गए या कहीं छिप गए, वही लोग बच पाए। तो भारत के इतिहास का सबसे पहला हेट क्राइम, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग कांग्रेस सरकार के ज़माने में हुई, जवाहरलाल नेहरू की सरकार के ज़माने में हुई। ये घटना हुई, ये एक बात है। इसकी चर्चा नहीं होने दी गई, इसकी खबर नहीं छपने दी गई, ये दूसरी बात है। कांग्रेस का ये दावा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, दरअसल उसका पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि सत्य से लोगों का साक्षात्कार न होने पाए, सच पता न चलने पाए। सच को दबाने, छिपाने और उसको भरमाने की जितनी कोशिश हो सके, सब कांग्रेस पार्टी ने किया और उसका पूरा इतिहास इससे भरा पड़ा है। आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही। नमस्कार।